वेलकम बैक बच्चों। क्या हाल चाल है? स्टडी कैसी चल रही है? बढ़िया है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। इससे अच्छी तो और बात हो ही नहीं सकती है सर। चलो सही है। आज पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं, इनके एलिमेंट्स के पर जो रूल्स अप्लाई होते हैं उन सब को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और ए से लेकर के जेड तक पढ़ेंगे। आप भी कहेंगे कि सर इसमें बहुत मसला आ रहा है। इंशाल्लाह आज के बाद कोई मसला नहीं होगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना। जिसको थोड़ी बहुत उसकी समझ है वो 1.5x पर की स्पीड पर देख ले, कोई बात नहीं है, पर देखना पूरा है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वीडियो में हमने बताया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। मेरे यूट्यूब के चैनल को विजिट कर लीजिए, पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ पर आ जाना और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है वो भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो भी देख लेना साथ में, ठीक है। तो माय नेम इज़ वलीद खान शाकिर एंड यू आर वाचिंग द केमिस्ट्री चैनल एंड इट इज़ योर प्यारा सा खूबसूरत सा नन्ना सा मुन्ना सा चैनल। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। रूल्स क्या होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, एक ओवरऑल रिव्यू एक मरतबा पीरियोडिक टेबल पर करते हैं, उनके बाद स्टेप बाय स्टेप रूल्स को शुरू करते हैं। तो ये है हमारे साथ पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड पोटेशियम। यहाँ पर हीलियम को मैंने स्किप किया है क्योंकि वो नोबल गैस है। ये है दूसरा पीरियड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह। और ये है अपने साथ तीसरा पीरियड, ये है चौथा पीरियड ग्रुप। और ये है अपने साथ पांचवा ग्रुप, और ये है छठा ग्रुप, और ये है सातवां ग्रुप, सेवंथ ग्रुप है, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है +1 होती है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को देखा जाए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1 होती है, सही। एक एक्सेप्शन यहाँ पर ये है, आगे जा करके सबको पढ़ेंगे, बस एक ओवरऑल रिव्यू करेंगे कि जो हाइड्रोजन होता है ना वो अपने साथ कभी कभी -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। मैं ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखूंगा कि ये -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है कभी कभी। वो कभी कभी कब? जब हाइड्रोजन इन एलिमेंट्स के साथ अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से किसी के साथ रिएक्शन में आ जाए, तब ये हाइड्राइड की फॉर्म में माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? शो करता है। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते हैं? +1 के ऑक्सीडेशन स्टोर करते हैं, सिवाय हाइड्रोजन के जो कि कभी कभी -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, सही। यस सर, समझ में आ चुका है। दूसरे जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम वाले, वो अक्सर औकात +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, अक्सर औकात, और सभी +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तीसरे जो होते हैं वो +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टेलिनियम है, सारे के सारे +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं? शो करते हैं, सही। कार्बन वाले +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं ओवरऑल अगर देखा जाए, ठीक है। नाइट्रोजन वाले जो है ना, अगर अमोनिया में देखे तो ये -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अमोनिया में देखो -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कितने? -3 का। यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो -3 का क्या करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये जो फैमिली होती है चाल्कोजेंस जिसको कहते हैं, ये -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? जब इनके रिएक्शंस आ जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, किसी भी हाइड्राइड के साथ, जब ये हाइड्राइड बनाते हैं तब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए ये -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। इनमें एक्सेप्शन मौजूद है ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जो है ना वो कभी कभी -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ओवरऑल, कभी कभी -1/2 का ऑक्सीडेशन शो करता है जब सुपर ऑक्साइड में आ जाता है, कभी कभी यही ऑक्सीजन जो है ना वो -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब ये पर ऑक्साइड में आ जाता है, और कभी कभी +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब इसका सामना फ्लोरीन के साथ होता है। यहाँ तक जिसको बात क्लियर नहीं है वो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल, अपना क्वेश्चन छोड़ सकता है, सही। इसके बाद आते हैं फ्लोरीन की फैमिली के बारे में। फ्लोरीन की जो होती है सब के सब -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहे हैं? शो करते हैं।
HF में देखो, HCl में देखो, HBr में देखो, HI में देखो, सारे के सारे क्या करते हैं, -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सिवाय क्लोरीन से लेकर के ब्रोमीन तक। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में आ जाते हैं तब ये +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। किस +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। सही। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल ये है HClO, जो कि हाइपोक्लोरस एसिड जिसे कहते हैं, जिसमें क्लोरीन जो है ना वो क्या करता है, +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और ये अपने -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -1 उस तरफ से, तो टोटल हो गया -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्लोरीन किसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये एक ओवरऑल रिव्यू है पीरियडिक टेबल में अगर देखा जाए। यहाँ पर दरमियान में आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे यहाँ पर लोग, उसमें ब्रीफली हम डिस्कशन करेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह होती है। एक मुख्तसर सी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक प्रॉपर अपने उसको स्टूडेंट्स के लिए अच्छी वीडियो बनाएंगे, वो बिल्कुल उसमें अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन होगी। अभी के लिए ये है, सही है। अभी पढ़ते हैं इनके रूल्स के बारे में, आते हैं कि इनके रूल्स क्या होते हैं। व्हाट आर द रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो रूल्स इसके बहुत आसान है, अगर हम क्या करें, थोड़ा सा कंसेप्ट को अप्लाई करें और कापी में साथ साथ लिखे। सही। पहला जो रूल है वो इस तरह है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, मोर हो, ज़्यादा हो, वो एटम अक्सर नेगेटिव का जो है ना, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सही। Those elements which have more electronegativity have negative oxidation state, gain a negative oxidation state. इसके बरक्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो लेस हो तो वो पॉजिटिव का सबसे पहला रूल ये है जो कि बहुत आसान है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम पॉजिटिव। क्या मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HCl में देखो, HCl में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ज़्यादा झुके हुए, इसने माइनस का और इसने प्लस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया है। इससे मुराद ये है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब हम इसकी जिक्र करेंगे जब हम किसी एटम को दूसरे एटम के साथ क्या करें, कंपेयर करें। अकेले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप कभी भी कंपैरिजन में नहीं ला सकते हो डिस्कशन में कि क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये -1 का ऑक्सीडेशन शो करता है। ये गलत बात। जब ये किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन में आ जाता है तब हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं कि ये इससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है, फिर हम कहते हैं कि इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। यहाँ तक क्लियर है? चलो सही है। दूसरा जो इसका रूल है वो इससे भी आसान है। वो क्या कहते हैं, कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, इसकी अंग्रेजी खुद लिखना। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, OS होता है, वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। क्या होता है? ज़ीरो होता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, H2 है, एक एलिमेंटल स्टेट में। आपने एक गैस उठाया है, वो हाइड्रोजन गैस है, आपको पता है H2 किस स्टेट में पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह होता है, हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके ऊपर चार्ज क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज भी ज़ीरो, इसलिए नो ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंटल स्टेट, देयर इज नो ऑक्सीडेशन स्टेट। सही। इसके अलावा N2 को अगर देख ले, N2 को, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़ीरो है। क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है? ज़ीरो होती है। इसके साथ साथ मेटल्स को देख ले, Na है, अपने ही स्टेट में, अपने ही हालत में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होता है। तो ये होते हैं इनके रूल्स, बहुत आसान है, आहिस्ता आहिस्ता लेकर के चलेंगे। इसका तीसरा रूल ये है, यहाँ तक जिसने नहीं लिखा है वो पॉज करके अपने कॉपी में लिखे या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। सही, ले लिया? चलो बढ़िया। अभी देखो तीसरा जो इसका वो है ऑक्सीडेशन रूल है, वो ये है, कहता है कि
फर्स्ट ए के जो ग्रुप है, सेकेंड ए के जो ग्रुप है और थर्ड ए के जो ग्रुप है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो रिस्पेक्टिवली बढ़ते हैं +1 ए के लिए, +2 सेकेंड ए के लिए और +3 थर्ड ए के लिए। मगर बट इनमें जो हाइड्रोजन होता है, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन होता है, वो -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करता है, शो करता है। कब? जब ये हाइड्राइड के फॉर्म में मेटल के साथ आता है, जब ये मेटल हाइड्राइड बनाता है, मेटल हाइड्राइड, तब इसका क्या होता है, तब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। किस तरह? सोडियम में देखो, सोडियम हाइड्राइड जिसे कहते हैं, सोडियम हाइड्राइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पहला कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, किससे? सोडियम से, इसलिए खुद पर नेगेटिव चार्ज लाता है और सोडियम को पॉजिटिव छोड़ देता है। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड में इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। कैल्शियम के हाइड्राइड में देखो, कैल्शियम है +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दूसरे ग्रुप से है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर +2 का चार्ज है, 2 हाइड्रोजन है तो इस पर भी -2 का चार्ज आता है। इसको कैल्शियम हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, जब मेटल हाइड्राइड बनाते हैं तो उनके अंदर हाइड्रोजन पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, ये है इसका तीसरा रूल। चौथे रूल में वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की बात करते हैं। चलो, ऑक्सीजन की क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। अगर देखा जाए तमाम के तमाम कंपाउंड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होते हैं, इन ऑल कंपाउंड्स, तमाम के तमाम कंपाउंड्स में। मगर कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? तब्दील करता है। वो कौन से हैं? पर ऑक्साइड में अगर देख ले, सबसे पहले पर ऑक्साइड में देखते हैं, पर ऑक्साइड्स कंपाउंड्स है पर ऑक्साइड्स में। इसके बाद देखेंगे सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड्स। इसके बाद देखेंगे जो जिसमें वो प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि OF2 में। ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, पर ऑक्साइड में इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 या सोडियम पर ऑक्साइड N2O2। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया होता है, जिसकी सूरत में देखो इनके दरमियान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस आने की वजह से इस पर -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट और इस पर +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जो पर ऑक्साइड में होता है, इनमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। भूलना नहीं, क्योंकि पर से मुराद एक है। ठीक है, पर से मुराद क्या है? एक है। इसको ट्रिक्स बना करके आप ये याद करना कि पर ऑक्साइड में इसका क्या होता है? -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और उसका स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें तो वो इस तरह होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1 होता है। इसी तरह सोडियम के पर ऑक्साइड को देख लो, सोडियम ने ऑक्सीजन और वापस सोडियम के साथ बॉन्ड बनाया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर -1 एंड +1 इनके दरमियान तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कोई माइनस का चार्ज नहीं आता है, 0 होता है। मगर सोडियम हाइड्रोजन में देखा जाए, सोडियम और ऑक्सीजन में, तो ये -1 और ये +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इसके साथ सुपर ऑक्साइड में अगर देखें, सुपर ऑक्साइड में इस तरह है कि ये है KO2। ठीक है, KO2 में पोटाशियम डाइऑक्साइड होता है। ये जो है ना, ये सुपर ऑक्साइड है। किस तरह सुपर ऑक्साइड है? इस सुपर ऑक्साइड्स के अंदर जो ऑक्सीजन का वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो -1/2 होता है। कितना होता है? -1/2। देखो, पोटाशियम वो है, पोटाशियम डाइऑक्साइड है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड है।
ये ऑक्सीजन को मालूम करते हैं कि एक पोटाशियम है, इसका होता है पहले ग्रुप के साथ होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। फिर प्लस लगाएंगे, 2 ऑक्सीजन है तो 2 लगाया। ऑक्सीजन को मालूम करने के लिए यहाँ पर x लगाएंगे, ओवरऑल चार्ज 0 है, यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है। x को मालूम करने का है तो यहाँ पर +1 में इस तरफ आते हुए -1 का हो जाएगा, 2x = -1। x को मालूम करना है, 2 को दोनों तरफ क्या करो, डिवाइड करो, तो यहाँ से 2 और 2 गए, x = -1/2। तो जो ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, x = -1/2 आता है, x = -1/2 आता है। सारे के सारे जो है ना कंसेप्ट से याद रखो, कंसेप्ट से याद रखो, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आए ठीक इसी तरह मालूम करने का, इसका कोई और इतना अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। OF2 में देखो, अभी यहाँ पर जो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फ्लोरीन इज द ओनली वन सब्सटेंस इन ओनली वन एटम विच कैन ऑक्सीडाइज द ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को ही जो है ना अपना ऑक्सीडाइज कर सकता है। किस तरह, देखो OF2 है, ये एक ऑक्सीजन है, इसके साथ यहाँ पर एक फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है, यहाँ इस तरफ पर दूसरे फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है। हम सब जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होती है, सही। जिसकी वजह से अभी इसके ऊपर -1, इसके ऊपर भी -1 का चार्ज, यहाँ पर ओवरऑल चार्ज कितना होगा, +2 का होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो खैर नहीं हुआ है, मगर इलेक्ट्रॉन फिर भी जा चुके हैं। अगर ये बॉन्ड तोड़ दिया जाएगा तो फ्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर के जाएगा। तो इसको कहते हैं ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हिज ऑक्सीडेशन। क्या, ऑक्सीडेशन। ये एक अलग सा पॉइंट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लोरीन वो वाहिद एटम है, वो वाहिद सब एलिमेंट है जो ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी है, +2 होती है। कितनी होती है, +2 होती है। तो ये इसका एक अलग रूल था जिसमें हमने ये बताया कि जो ऑक्सीजन की वो होती है, ऑक्सीजन के लिए जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं कि सुपर ऑक्साइड में इसका -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में इसका -1/2 होता है, और जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इसके बाद ओनली वन दैट इज फ्लोरीन जब उसके साथ आता है तो ये +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये रहा इसका मेरे ख्याल से 5वां रूल, सही। तो इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा, इसके बाद जो भी है इसके रूल्स वो बहुत आसान है, बस थोड़ी सी ही वीडियो बाकी है, इसको पूरा का पूरा देख ले, आपका फ़ायदा होगा। इसका एक रूल ये है कि जब भी हेलोजेंस की बात करते हैं ना तो कहते हैं कि हेलोजेंस जो होते हैं वो -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मगर जब ऑक्सीजन के साथ इसकी वो होती है रिलेशन आती है ऑक्सीजन के साथ, तब ये +1 का ऑक्सीडेशन शो करते हैं, एक्सेप्ट फ्लोरीन के अलावा, क्लोरीन के नीचे। मिसाल के तौर पर HOCl, इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ये हाइपोक्लोरस एसिड है और अपने साथ ये फिर होता है Cl है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 0 एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसको कहते हैं ना अच्छा, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ये सिर्फ क्लोरस एसिड है, ठीक है। बस इन दोनों के दरमियान देखते हैं, जब क्लोरीन का सामना ऑक्सीजन के साथ होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस पर -1 और इस पर +1। यहाँ पर देखो क्लोरीन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1 +1 एंड +1 = +3, ये -2 और ये भी -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसकी वजह से ये भी -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, शो करेगा। तो ये है जब क्लोरीन हेलोजेंस की जब भी ऑक्सीजन के साथ सामना आएगा तो वो क्या करेगा, +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट पर जाएगा, अक्सर होगा, ठीक है। बस क्लोरीन एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें क्लोरीन जो है ना +6 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +5 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। प्लस क्लोरिक एसिड में देखो C डबल बॉन्ड O एंड OH, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, मगर अक्सर औकात ये +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। इसके साथ ही लिखते हैं इसका एक और रूल जिसमें वो कहते हैं ना कुछ इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जिसको कहते हैं मोनो एटॉमिक आयंस।
देखो मोनो का मतलब है एक, एटॉमिक का मतलब है एलिमेंट या एटम, आयन का मतलब होता है या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। जिस तरह O2 है, O2 -2 है। इस तरह मैग्नीशियम वाला है, मैग्नीशियम नहीं, इसको मैग्नीशियम का भी है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3 का है, सोडियम +1 का है। कह रहा है कि इस तरह के सब्सटेंस में जो मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं ना, उनमें जब इसके ऊपर कोई चार्ज दिखता है, यही चार्ज ही इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, एल्यूमिनियम का +3 है और सोडियम का +1 है। जिस जिस एटम के ऊपर जो भी चार्ज दिख रहा है वही चार्ज ही इसका क्या होगा, वही चार्ज ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसी के साथ इसकी बस स्क्रीनशॉट लिया करो, ये बहुत आसान है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अच्छा, इसके साथ एक और इसकी जो है ना वो है रूल है, जिसमें वो कहते हैं, अगर बात करें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, वो कहते हैं कि अगर बात करें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से वाले होते हैं। देखो मिसाल के तौर पर कार्बोनेट्स है, ठीक है, या कार्बोनेट्स CO3 -2 है, ठीक है। अभी देखो इसके ऊपर चार्ज अभी हम मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन है 3 है, एक कार्बन 1 है और फिर -2 का चार्ज भी आया हुआ है, मालूम करना होता है। वो कह रहे हैं जब हम इसको मालूम करते हैं ना, तो ये चार्ज इनके चार्ज के बराबर आता है। वो क्या किस तरह आता है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो 3 है, मगर इसको मालूम करेंगे, x लिखेंगे, ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है -2 है, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। अच्छा +4 यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर आते हुए माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा ना, तो ये इस तरह आएगा कि 3x = -2 एंड -4, ठीक है। फिर x = माइनस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करो, ये होगा 6, 3 को इस तरफ ले आते हुए डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, ऑक्सीजन = -2, ठीक है। ऑक्सीजन का मालूम हो चुका है कि कितना है, -2 है। अब हम इसी -2 को यहाँ पर फिट करेंगे। देखो कार्बन का है +4 प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 है, -2 ओवरऑल चार्ज है, +4 को इसी तरह लिखेंगे। नाउ प्लस माइनस 3 2 = 6 = -2, +4 से -6 को क्या करो, माइनस करो, तो ये रह जाएगा -2 = -2। तो यही बात वो कहते हैं कि जब किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में कोई चार्ज आ जाता है, आयन आ जाता है, तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनके सम के बराबर होगा। क्या होगा, इनके सम के, इनको जमा करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी निकलेगा वो इसके बराबर आएगा। इसके एग्जाम्पल इस तरह है, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, जिस तरह के SO2 में है, SO2 में है, इसको उठाओ मैं, ठीक है। अच्छा SO2 -2 करो, इसमें आप मालूम कर सकते हो, इसको मालूम करो और फिर कमेंट बॉक्स में मेरे लिए छोड़ दो। सबसे पहले क्या करना है, सल्फर का, ऑक्सीजन का मालूम है, सल्फर का मालूम करो, एक सल्फर है 2x लिखो, उस तरफ -2 लिखो, और आप सही तरह जानते हो, क्योंकि इस मेथड को अप्लाई करके इसको आप मालूम कर सकते हो, सही। इसके बाद इसका एक और रूल है, वो रूल फिर इससे भी आसान है। उस रूल में वो कहते हैं कि एक कंपाउंड जो है ना, कंपाउंड अगर एक हो, एक कंपाउंड है, सही है, उसके अंदर सेम एटम है, सेम एटम बार बार आ रहा है, ठीक है। जिस तरह के सल्फर का एटम है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर H2S है, यहाँ पर H2SO4 है, यहाँ पर H2Cl2 है, डाई सल्फर डाइक्लोराइड H2S गैस है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इन तीनों में जो है ना अभी सेम ही एटम है, वो मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहा है, शो करता है, ठीक है। जिस तरह अब एक मरतबा सल्फ्यूरिक एसिड में देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, देखो SO4 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है।
और जो H2S होता है वहाँ पर कितना होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वहाँ पर होता है -2 का होता है। हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है। तो कह रहा है कि एक ही सब्सटेंस मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो कर सकता है। सही, तो ये होते हैं इनके बेसिक्स रूल, जिसमें हम ये पढ़ रहे थे कि हम किसी एलिमेंट्स के लिए उनके ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह मालूम करते हैं। तो अक्सर मालूम किए गए हैं, इसको मालूम करने में वो इतने दिक्कत ही नहीं है। अभी कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे, बस एक एग्जांपल करेंगे बस, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद क्या होगी, छुट्टी होगी। वो एग्जांपल यूँ है कि K2Cr2O7 में मालूम करो, क्या है, K2Cr2O7 में मालूम करो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करो कि वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। देखो हम सब जानते हैं, मैंने क्या कहा था, अक्सर वक्त ये -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पोटाशियम पहले ग्रुप से है, +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कितने पोटाशियम है, 2 है, 2 लिखो। पोटाशियम का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 है, तो +1 लिखो, ठीक है। फिर दरमियान में जमा डालो, प्लस डालो। 2 क्रोमियम है, 2 लिखो, और कितने क्रोमियम को मालूम करना है, X लिखो, फिर प्लस लिखो। 7 वो है ऑक्सीजन है, अच्छा ऑक्सीजन का कितना है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलो सही, यहाँ तक तो सही। अच्छा अभी बताओ, क्रोमियम K2Cr2O7 में पोटाशियम क्रोमेट है ये, ठीक है, डाइक्रोमेट है, इसके ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज है नहीं है, तो ये 0 के बराबर हुआ। 2 1 जार 2 प्लस 2x वही 2x प्लस माइनस 7 2 जार 14 इज इक्वल टू 0। हमें x को मालूम करना है, तो 2x इज इक्वल टू, देखो ये प्लस का 2 है, इस तरफ आते हुए -2 हो जाएगा। ये प्लस का 14 है, इस तरफ आते हुए माइनस का 14, इस तरफ आते हुए प्लस का 14 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर लिखूंगा 2x इज इक्वल टू +14 में -2 को माइनस करो, देखो 2x इज इक्वल टू -14 +14 में से +2 माइनस करो, ये बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर ज़रब में है, इस तरफ आते हुए तकसीम में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, x इज इक्वल टू 6 जो कि प्लस का 6 है। यानी क्रोमियम का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 6 है। 6 जो है ना इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी 6 मरतबा बाउंड में इससे इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, ठीक है। एक्चुअली जो मालूम करने का तरीका होता है वो ये होता है, बहुत ही सिंपल है, सबके लिए आप मालूम कर सकते हो। आप मालूम करो, वो SO2 नहीं था, SO4 -2 था, ठीक है, माजरत, इसको मालूम करो। और इसमें जो है ना मेरे को बताओ कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल का आइकन दबा दीजिए, और वीडियोस को लाइक दीजिए। बहुत सारे हमारे जो है ना व्यूवर्स कुछ ऐसे हैं जो नॉट सब्सक्राइब्ड होते हैं, पर वो वीडियो को वॉच करते हैं मगर फिर भी वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसलिए कि हमारे सबसे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाएं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तमाम के तमाम वीडियोस जो लेक्चर है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाए। तो आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।